तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको पूरी तरह से रट लीजिएगा। इसको 2 से 3 बार आप लोग रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड की परीक्षा में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बच्चों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो है सेक्शन ए यानी कि बॉटनी से दी गई है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि विच इज ए ग्रोथ प्रोमोटर इन प्लांट हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। हिंदी में मैं आपको बता दूं तो देखिए यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप वृद्धि प्रोत्साहक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यह वीडियो जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी देखेंगे। इसको आप लोग मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा नंबर दिया गया है कि व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एन एंड्रोसियम एंड गैनोसियम इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बाइसेक्सुअल है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। हिंदी में देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमंग दोनों होते हैं तो वे कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है द्विलिंगी कहलाते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर दिया गया है द टाइप ऑफ द वेसिकुलर बंडल्स शो इन द गिवन फिगर इज, यानी कहता है यह जो चित्र है, ठीक है, यह जो चित्र है यह किस प्रकार का संवहन बंडल को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप के जो है बंडल को दर्शाता है, अर्थात संयुक्त बंध को जो है दर्शा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है क्रेज एटोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। तो ये दोस्तों इसका हिंदी का मतलब ये हुआ कि क्रेजी शारीरिक में होते हैं। तो यह जो है किस में होते हैं बच्चों? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ बंडल सीड्स सेल एंड मेसोफाइल्स सेल, यानी कि यह जो है पुच्छाद एवं मोजोफिल कोशिका दोनों में होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर ले। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 5वां नंबर दिया गया है कि नेम द प्रोडक्ट ऑफ ओविएंड फ्रॉम गैलिडियम। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि गैलिडियम से प्राप्त होने वाले उत्पादक का नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैरागिन। इसको अच्छे से आप लोग याद रखें, क्योंकि यह जो है ना मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बताया हुआ है और आपको याद होगा बच्चों। आपको अगर आप पिछले अब नए विद्यार्थी हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने विद्यार्थी है ना तो उसका लगभग जो है लगभग 80% जो है उनकी तैयारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ उनका जो है रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि ये सभी जो है मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को अच्छे से बताया है। सिर्फ यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिला है, लेकिन जो आप लाइव क्लास किए हैं उसमें पूरा डिटेल के साथ आपको बताया है, अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, पिक्चर के साथ आपको मैंने बताया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 6ठा नंबर दिया गया है। क्वेश्चन है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रेगुलेशंस ऑफ ट्रांसपैरेशन इज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा लाइट। ठीक है, इसका देखिए हिंदी में दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा कारक है? प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया है कि वेयर डज कबेर्स साइकिल ऑक्योर्स। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि केब्र चक्र कहाँ घटित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर दिया गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एक्सैल्म। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसमें से जाइलम का जो अवयव है वो नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया फ्लोइंग इज नॉट ए, तो यहाँ पे जो है कहता है इसका जो है अवयव जाइलम का अवयव जो है नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉम्पोनेंट सेल, यानी कि सहचर कोशिका। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉपी में आप लोग लिख कर इसको आप अच्छे से अगर रट लेते हैं तो मैं गारंटी के
साथ कहूँगा और आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, सभी वीडियो देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आप इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाओगे। या आप अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करोगे, आप अपने गली मोहल्ले का नाम रोशन करोगे, आप अपने स्कूल का नाम रोशन जरूर करोगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल टेक प्लेस इन। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है। तो कोशिका चक्र के दौरान जो है यह एस फेस में जो है चक्र होता है। ठीक है, तो एस फेस प्रावस्था में जो होता है, ठीक है, एस प्रावस्था में जो है संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर दिया गया है कि पीईपी स्टैंड ऑफ, यानी कहता है कि पीई का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो पीई का जो पूरा नाम होता है वो होता है, क्या होता है, फाल्सफो एनोड प्राइरुवेट, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है, यही इसका आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि विच एज एगल हैज डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, यानी कहता है किस शैवाल का द्विगुणित जीव चक्र है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस, यानी कि फ्यूकस। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, फोकस। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर दिया गया है। द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। तो इस बच्चों इसका हिंदी का मतलब ये है कि फ्लोएम में स्थानांतरित होने वाला शर्करा है। तो कौन सी शर्करा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 13 नंबर कि द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेड ड्यूरिंग फॉर्मेशंस। ठीक है, देखिए हाँ फर्मेंशंस इज, तो इसका मतलब यह है किण्वन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद है। तो अंतिम उत्पाद क्या है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ठीक है, इंटरनोएड देखिए यहाँ यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है इंटरनोएड एलोंगेशंस इज ड्यू टू, यानी कि अंतपर्व का दीर्घकरण डैश के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, यह जो है जिबेरेलिन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जिबेरेलिन। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यह जो है ना प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। यह जो है 2019 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। आपका 2022 वाला जो बोर्ड की परीक्षा हुई है उसमें भी यह जो है क्वेश्चन दिया गया था। तो इसको आप लोग जो है ना अच्छे से याद कर लें, आ सकता है इस बार, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, इसको घुमा के भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, यहाँ पे क्या दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मियोफैसल लेयर इज लीफ इज मेड अप ऑफ, यानी कि पत्ती का पर्ण मधोतक बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैरेकाइमा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा पैरेकाइमा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रख लें। अगला प्रश्न दिया गया है कि इन विच प्लांट फोटो रेस्पेरेंस डज नॉट ऑक्योर, यानी कि निम्नलिखित में से किन पादपों में फास्फोरिलेशंस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि फास्फोरिलेशंस जो है नहीं होता है। किस पादप में नहीं होता है बच्चों, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया था, क्योंकि यह जो है कई बार पूछा गया है कि C4 प्लांट में नहीं होता है। C4 पादप में जो है ये जो है फास्फोरिलेशंस जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर दिया गया है। द मिडिल प्रोमिनेंट वैन इज द लिप इज नाउ एज, पत्ती के मध्य में उपस्थित सशुष्क श्रृंखला कहलाती है, या सिरा कहलाती है,
सुस्पष्ट सिरा जो है वो कहलाती है। तो सुस्पष्ट सिरा जो है क्या कहलाती है बच्चों, तो यह जो कहलाती है वो मध्य सिरा कहलाती है, यानी मिड रिब कहलाती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों आपने अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और बच्चों मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितना जो है पहले से तैयारी किया हुआ है, आप मुझे प्यारा सा कॉमेंट जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो फिर भी एक प्यारा सा कॉमेंट करें। अगर आपकी तैयारी आधा अधूरा हो चुकी है या आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है तो आप मुझे प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बॉटनी जूलॉजी से है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, द हार्मोन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन ह्यूमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा GH हार्मोन। ठीक है, याद रखेंगे GH हार्मोन है। दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी टीवी प्रचार में दिया जाता है GH हार्मोन के बारे में कि जिसमें कि जो है आपका ग्लूकॉन डी और जो बॉर्नवीटा इस समय जो है या ये जो है ये इसका प्रोडक्ट का वहाँ पे मोहर लगा रहा था कि इसमें जो है GH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इसलिए जो है मानव की जो है वृद्धि होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। इस तरीके से आपने प्रचार उच्चार में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माल्स्का है। ठीक है, क्या हो जाएगा, माल्स्का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोलस्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है तीसरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, द ब्लड प्रेजेंट इन द पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कि शर्करा में बहुलक में पाए जाने वाला बंध है। तो यह जो होगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा गाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी गाइकोसाइडिक बॉन्ड जिसको कहते हैं गाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। तो ऑप्शन घ इसका जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल चौथा नंबर दिया गया है, व्हाट काउंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट कनेक्ट्स मसल्स टू बॉन्ड, यानी कहता है हड्डी को पेशी से जोड़ा जाता है। तो यानी कि जोड़ता जो है वो कौन जोड़ता है बच्चों, तो यह जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेंडल जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे टेंडल्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज, यानी कि मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत होता है। तो सबसे भीतरी परत तो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जहां पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखेंगे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आप लोगों को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि एंजाइम आर। तो एंजाइम जो क्या है, एंजाइम क्या है बच्चों, आप लोग मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार आप लोगों को बताया है और आप लोगों को अच्छे से समझाया है कि एंजाइम होता क्या है। क्योंकि दोस्तों यह जो है ना सब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, और मैट्रिक में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजाइम होता क्या है, इससे क्या क्या जो है लाभ होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं, ये सारी चीज मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम आर क्या है, यह जो है जैव उत्प्रेरक है। क्या हो जाएगा, जैव उत्प्रेरक। ऑप्शन जो है को इसका राइट आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखें, बायोकैटेलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या दिया है, द पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, यानी कि द पेसमेकर। ठीक है, ध्यान देंगे मानव का जो हृदय है वो पेसमेकर, मानव का हृदय का पेसमेकर है। तो पेसमेकर क्या है, तो पेसमेकर क्या है बच्चों, तो इसका आंसर जाएगा SA नोड है। ठीक, क्या है, SA नोड। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको कॉपी में नोट करिए और इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि गाइकोसूरिया है। तो गाइकोसूरिया इज, तो गाइकोसूरिया इज द राइट आंसर, हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन, यानी कि मूत्र में शर्करा का अधिक मात्रा जो है यह जो है गाइसोरिया है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, इन द गिवन फिगर लेबल A एंड B, यानी कि A और B जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप पिक्चर में देखें तो ये जो A लेवल है और B जो लेवल है ये कॉलम है, ये जो है कौन कौन सा जो है यहाँ पे
जो है दर्शा रहा है, यहाँ पे जो दर्शा रही ए वाला, तो ये क्या है, और बी वाला जो यहाँ पे दर्शा रही है ये क्या है। क्यों दोस्तों, आप लोगों ने तो पिक्चर तो पढ़ा होगा ना, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो ए और बी के जो नामांकित जो चित्र है इसमें क्या कुछ कह रही है। तो ध्यान दीजिए इस पिक्चर को, और सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यह क्या है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। तो यह क्या है बच्चों, यह जो है यह क्या है, यह जो है श्वास नली है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, श्वास नली, जिसको कहते हैं टेरेट। ठीक है, क्या कहते हैं, श्वास नली। और यह क्या है, यह जो है आपका फुसफुसी है, जिसको हम कहते हैं लंगस, यानी फेफड़ा का ना, तो लंगस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ट्रेक एंड लंगस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, श्वास नली और फुसफुस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 10वां नंबर दिया गया है, विच ऑन इज ए example of the यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया, यहाँ पे कहता है विच ऑन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन यू बैक्टीरिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, याद रखेंगे, साइनो बैक्टीरिया जो है यह जो है यू बैक्टीरिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है 11 नंबर, द एनिमल टिश्यू विच इज प्रेजेंट as the inner and outer lining of an organ parts, यानी कि वह जंतु ऊतक जो किसी अंग और अंग भाग की ऊपरी और भीतरी सतह पर पाया जाता है। तो ऊपरी और भीतरी सतह पर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उपकला कहते हैं। ठीक है, यानी कि एपिथेलिलिस कहते हैं, एपिथेलिली। तो यहाँ पे देखिए एपिथेली दिया है, लेकिन एपिथेलिलिस हो जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, उसको हिंदी में उपकला कहते हैं। ठीक है, याद रखें, हिंदी वाला तो मुझे पूरी तरह से याद है बच्चों, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। मैंने जिस तरीके से बताया आप लोग उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि इस देखिए सैटमा नेचुर है ना, सैटमा नेचुर वाज द राइट बाय, यानी कहता है सिटेमा नेचुरू जो है लिखा था, किसने लिखा था, तो सिटेमा नेचुरू जो है यह लिखा था लेनियस ने। ठीक है, यानी कि लीनियस द्वारा जो है लिखा गया था। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा, लीनियस। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिए। अगला सवाल 13 नंबर दिया गया है कि पोलमोनरी, ठीक है, पोलमोनरी वैन कैरीज, यानी कि पोलमोनरी सीरा जो है वो वाहक है। तो ये किसका वाहक है, यह जो है यह देखिए क्या है, ऑक्सीकृत रुधिर का जो है वाहक है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है ये वाहक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन फर्स्ट ऑक्योर्स इन, यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन की शुरुआत होती है। तो कहाँ से शुरुआत होती है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, यानी कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कहाँ से होती है, यह जो है सबसे पहले मुंह से होती है। ठीक है, मुंह में क्या होता है कि लार के द्वारा जो है भोजन को जो है एकदम पूरी तरह से मुलायम, जो कोमल और एकदम पूरी तरह से एकदम जो भी था उसको पूरी तरह से कोमल करके एकदम फिसलन नुमा बना देता है, जो कि हमारे लंग्स के होते हुए, ठीक, यानी सॉरी लंग्स नहीं, जो कि हमारे गले से होते हुए मास्टर तक जाता है। ठीक है, यानी कि स्टोमाटा के तक जाता है। और जो प्रक्रिया जो शुरुआत में होती है ये माउथ से ही होती है, मुंह से होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो जो है मुंह से शुरुआत होती है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन फर्स्ट ऑक्योर इन माउथ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि 4 चैम्बर्स हार्ट इज फाउंड इन, यानी कहता है 4 कोष्ठक हृदय पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जो है ना काफ़ी बार मैंने आपको बताया और आप लोगों को याद होगा बच्चों कि इसके बारे में मैंने फुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था और आपको पिक्चर के अनुसार अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि किस में आपका 4 कोष्ठक यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। आपको पता होगा कि मानव में होते हैं, लेकिन मानव के अलावा जो है किस में होते हैं। देखिए इसके बारे में आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को शायद स्कूल व कॉलेज में जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाया होगा और आप लोगों को समझाया होगा। ये जो है यहाँ पे देखो कैक्रोडाइल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैक्रोडाइल जो होता है ना, तो उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से मानव में होता है उसी तरह से जो है कैक्रोडाइल में होता है, यानी कि मगरमच्छ में होता है। तो आपको याद रखना है कि 4 चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन, तो इसका आंसर आएगा क्रोकोडाइल। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन जो है इसका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर दिया गया है
इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि यह जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहता है कि युगली का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, युगली का निर्माण, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि देखिए बाइवेलेंट फॉर्मेशंस इज ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आप समझेंगे बच्चों, क्योंकि यह जो है ना एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा जायगो, ठीक है, जायगोटेन, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, जायगोटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। युगली का निर्माण जो है जायगोटीन में होता है, इसको आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे बच्चों की 805 राइबोसोम की उप इकाई है, ठीक है, यानी कि कहता है देखिए द सब यूनिट इज 8 यहाँ पे 80 एस है ना, तो देखिए 80 एस राइबोसोम्स आर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है। दोस्तों आप लोग धड़ाक से इसको बताइए, क्योंकि इसका आंसर तो होगा 60 सेकंड से लेकर 40 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 80 सेकंड राइबोसोम है, तो ये ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको 60 सेकंड यहाँ पे दिया है कि 5 दिया है, लेकिन 105 यहाँ पे एस दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉमन दिया है, ये थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसी तरह से 80, यहाँ पे 80S है, ठीक है, तो यहाँ 800S ना हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 805 राइबोसोम की उप इकाई है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इंग्लिश में जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन हिंदी पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया कि 805 राइबोसोम की उप इकाई होगा। तो यहाँ पे होगा 605 और 405, याद रखेंगे, ये वाला सही है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से कर लीजिए, 805 राइबोसोम की इकाई जो है वो 605 और 405 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, देखिए दिया गया है फूड वॉल्स आफ्टर द पासिंग थ्रू एल्काइन मीडियम इज, यानी कहता है कि बोलस क्षारीय माध्यम से पार होने के पास्ता जो है यानी कहलाता है। यानी दोस्तों बोलस क्षारीय माध्यम से पार होने के बाद जो है क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, यह जो कहलाता है वह चाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, चाइम कहलाता है, चाइम, जिसको ऑप्शन नंबर इसका ख जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को जो है क्लास 11 के बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन आप लोग जरूर कीजिएगा। और बच्चों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट करें, और अपने प्यारा सा कॉमेंट नीचे जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगी, और वीडियो में आपने कितना जो है क्वेश्चन को पहले से पढ़ा हुआ है, आप ये भी कमेंट करें, और कितने तैयारी आप लोगों की हो रही है, कैसे आप लोग कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अपने से तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी तरह से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपकी जो है कमेंट पढ़कर जो है हम यह जान सके कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल पर है, और हमें कितनी जो है ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपके पीछे, ठीक है। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और बच्चों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।